हम बस भागने में लग जाते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं कभी हम उसको भी तो फील करें यार। अगर मेडिटेशन करना चाहते हो बस आप अपनी कोई एक ऐसी चीज को सोचो, ध्यान लगाओ जो आपको बहुत प्यारी है। तो योगा और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? योगा क्या काम करता है आपकी बॉडी में, मेडिटेशन क्या काम करता है आपकी माइंड में। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब चलता है तो आपकी लाइफ में चेंज आता है। ये योगा का सबसे वास्तव में क्या बेस्ट टाइम, मतलब जब मर्जी जब कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो। माना गया है का टाइम बेस्ट होता है, बट अब हम सोए 12 बजे रील्स देख देख के। योगा ट्रेनर से ज्यादा जिम ट्रेनर को प्रेफर करते हैं, तो ऐसा प्रेफरेंस क्यों? अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर है? बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी शाहिद कपूर। ओह माय गॉड। लड़कों का एग्रेशन निकलता है, वो हैवी वेट जब लिफ्ट करते हैं वो चिल्लाते हैं, मतलब उनको बहुत। योगा सही कौन करता है? मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में कोई करता भी हो। बाबा रामदेव जी करता है। बाबा रामदेव जी भी मैं बताऊं तो फर्टिलिटी इशू बहुत ज्यादा होने लगे हैं। बिल्कुल। तो कौन से ऐसे योगा आसन है जो मतलब फर्टिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? डेली पोज करें, मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों को करना जरूरी है। सो प्रेरणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। देखो, वैसे भी इंडिया में फीमेल एंटरप्रेन्योर बहुत कम है, और मेरे पास अगर कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर आती है तो मैं मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट डबल हो जाती है कि यार मतलब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और एक माइंडसेट को तोड़ के यहाँ तक आ रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यार हमको क्यों ही काम करना है, क्यों काम करें लाइफ में। बट जो फीमेल एंटरप्रेन्योर को भी, जो आपके हस्बैंड आपको बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे आपकी घरवाले आपको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा मैं। और मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि जितनी ज़्यादा अपन गर्ल को एम्पावर करेंगे उतना ज़्यादा देश विकास में ज़्यादा योगदान होता रहेगा, क्योंकि बहुत दबाया जाता है, चीज़ों को दबाया जाता है। तो प्रेरणा जी, थोड़ा सी आपकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा और अभी आप करते क्या हैं? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, पहली बात। और सर जैसे आपने बोला, एक लड़की के लिए अपने काम को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, शादीशुदा लड़की को। ठीक है, बीइंग मैरिड और आप अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मेरे पास मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी के पास एक सपोर्टिव हस्बैंड हो तो वो कहीं भी पहुँच सकता है, जैसे मैं आज यहाँ पर हूँ। राइट। तो मेरी जर्नी तो मैं आपको बताऊँ, योगा में पहले नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी एज़ अ कॉर्पोरेट में। क्या क्या काम? मैं एज़ एन एचआर वर्क करती थी एक हुंडई कंपनी में। बट 5-6 साल मैंने काम किया, 5 साल मैंने लगातार काम किया वहाँ पे। स्टिल अब कॉर्पोरेट लाइफ इतनी बिज़ी लाइफ होती है सर, वो मुझे पता है। मैं वहाँ से निकल के आई हूँ और मुझे पता है कि वहाँ क्या होता था। मॉर्निंग में भागो, फिर अपना कभी ब्रेकफ़ास्ट करो या नहीं करो, फिर ऑफ़िस पहुँचो, टाइमली पहुँचो, प्रेशर रहेगा माइंड में, अगर टाइम से नहीं पहुँचोगे सैलरी कट हो जाएगी। तो ये वाला प्रेशर मैं झेल चुकी हूँ। उसके बाद पहुँचने के बाद बॉस का प्रेशर, अपने काम का प्रेशर, उसके बाद फिर घर आओ, घर के बाद घर का प्रेशर। तो आप घर पे आते हो, आते-आते आपको 8 कभी 9, कभी मीटिंग में इतना लेट, फिर खाने का कुछ पता नहीं, लाइफ़स्टाइल इतनी ज़ीरो हो गई थी। और मुझे अपने अंदर पता चल गया था कि मेडिकल इश्यू इतने आ गए कि मैं इसको सर्वाइव ही नहीं कर सकती। वन डे आई फ़ील कि मेरा स्टमक में बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन था, और मैंने घर गई और मैंने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है। तो माय फादर टोल्ड मी कि आप योगा करो। पापा ने बोला? वो मेरे फर्स्ट जो इनिशिएटिव मेरी लाइफ़ में जो आया था योगा का, वो मेरे फादर की वज़ह से आया था। उन्होंने बोला आप योगा करो, ठीक है? योगा से सब होगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे उतना था नहीं, मैजिक स्टिक नहीं थी योगा मेरे लिए कोई। मैंने कहा कुछ नहीं होता पापा ये सब, आप मेरे लिए मेडिसिन ले आओ, ठीक हो जाएगा। मुझे उस टाइम था कि जो योगा नहीं करते उनको मेडिसिन बहुत अच्छी एक रामबाण इलाज होती है उनके लिए होता है कि भाई मेडिसिन सब कुछ है। तो मेरे लिए भी वही था कि पेन किलर दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। मुझे अपने काम पे जाना है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बट मेरा कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन इतना ख़राब हो चुका था, मतलब डाइजेशन इश्यू हो गया था, कुछ भी खाओ, दर्द पेट में। मैंने कहा कि नहीं होगा ऐसे, घर का और बाहर का काम साथ में, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। फिर जब मैंने योगा स्टार्ट किया, जब मेरे फादर ने मुझे बोला आप योगा स्टार्ट करो, मैंने कहा ठीक है। मुझे कुछ नहीं आता था, आई वाज़ ज़ीरो। मैंने कहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ? फिर एक जगह उन्होंने मुझे भेजा और वहाँ से मैंने योगा स्टार्ट करी। और जब मैंने अपना योगा स्टार्ट किया, मॉर्निंग सेशन होता था हमारा 1 घंटे का कम से कम, जिसमें हमारा प्रॉपर सेशन रहता था, प्राणायाम, मेडिटेशन, एवरीथिंग। 30 दिन
सर गिनती के 30 दिन थे। 30 दिन में मैंने जब नेक्स्ट मंथ मैंने अपनी बॉडी को इतना लाइट महसूस किया, मैंने कहा कि ये तो खतरनाक मैजिक स्टिक है। मतलब मेडिसिन तो आपको तुरंत जवाब दे देती है, हाँ ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, ओके फाइन। लेकिन 30 दिन के बाद आपने देखो अपनी बॉडी इतनी लाइट फ़ील कर रही थी और जब मैं ऑफ़िस गई मैंने कहा हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ़ में कि मुझे करनी चाहिए। मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मेरा जब इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने वहीं से अपना एक फाउंडेशन कोर्स किया, फिर मैंने अपना एडवांस, डिप्लोमा मैंने सब किया। देन जब मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने कहा छोड़ो कॉर्पोरेट लाइफ़ अब नहीं है। ये तो आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो नौकरी छुड़वाने के लिए, मेरे बच्चे छोड़ देंगे नौकरी। नहीं, मतलब नौकरी मत छोड़ो, अगर बहुत स्ट्रेस है स्टार्ट डूइंग योगा राइट लाइक वो बहुत मैजिकल स्टिक है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में एक अच्छी जॉब में आप बिल्कुल करो, बट अपनी हेल्थ को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि बिना उसके आप काम नहीं कर सकते। आप ये चीज़ समझे, ठीक है? हम क्या करते हैं बस सुबह उठ के अपने कमाने के एक जोश में लग जाते हैं और रात को जब सोते हैं बस वही सोचते हैं कि कल हमें क्या करना है। वही हमारा रूटीन रह जाता है अपने 50 साल तक। हम बस यही करते रह जाते हैं और जब हम तो मैं तो सो जाता हूँ। बस आप सो जाते हैं, बस फिर उसके बाद मॉर्निंग में फिर आपको अपने एक्स की हमारी मीटिंग है, अच्छा 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, फिर इसके साथ, उसके साथ फिर आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है। स्ट्रेस तो है ना सर, तो वो स्ट्रेस कम करने के लिए योगा एक बहुत बहुत मैजिक स्टिक है आपके लिए। तो मैंने वहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी जॉब छोड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे मैंने अपनी हेल्थ को सही किया, मैं औरों की हेल्थ को भी सही कर सकती हूँ। तो कब मोमेंट कब आया ऐसा? सर द डे मैंने देखा कि मेरे अंदर कोई दिक्कत जो थी वो ख़त्म हो गई। लाइक मैं जब भी कुछ खाती थी तो मेरे एब्डोमिनल में पेन स्टार्ट हो जाता था। और खाना क्यों क्या खाती थी ऐसा, लाइक जैसे हम यूजुअली जॉब करते हैं तो हम बाहर कैंटीन में ये सब खाते रहते हैं, तो नॉर्मल हमारा रहता है कि हाँ चलो आज इसकी पार्टी, अरे भाई तू पार्टी दे, चल तो चल, भाई तेरी पार्टी है तू दे। तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो अगर आप ये करोगे पेट में दिक्कत बढ़ती रहती है, वो हमें नहीं पता चलता है, एक एज के बाद हमें पता चलता है, बट मुझे वो पहले ही पता चल गया क्योंकि मुझे दिक्कत कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो जब वो उसके लिए जब मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने आसन बताया कि आप ऐसे करो, आपकी लाइफ़स्टाइल में ये सारी चीज़ें आप चेंज करो, ठीक है? आप अपने आप धीरे-धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। पहले जो मेडिकल मैंने जितनी ली थी वो जब मुझे धीरे-धीरे छोड़नी पड़ी। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये सब छोड़ दो, मेडिसिन असाइड, आप बस इसी में फ़ोकस करो और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने वो चीज़ करी और मैंने देखा कि मेरे अंदर वो चेंज आ गया है, तो आई फ़ील कि हाँ, यही टाइम है कि जैसे मेरे फ़ादर को भी डायबिटिक है, ठीक है? हाई डायबिटिक है, उनको अभी बहुत दिक्कत आई थी, बीच में हार्ट अटैक इश्यू भी आया था, तो मैंने उनको बोला कि जो चीज़ आपने मुझे सलाह की, आप क्यों नहीं करते? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सबको पता सब है। आपके पेरेंट्स को, छोटे बच्चे को, हर किसी को सब पता है, बट कोई करना नहीं चाहता। उनको पता है ज्ञान हर जगह है, आप यूट्यूब खोलो, वहाँ पे भी ज्ञान है, रील्स खोलो, वहाँ पे भी ज्ञान है। वो किसी और को फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन वो अपने आप के लिए ये तो ट्रू हो गया ना, आपके पापा ने भी नहीं किया। तो मैं तो कह रही हूँ घर से ही वो चीज़ थी। तो मुझे लगा नहीं, अगर तुमने इतना ज्ञान लिया तो तुम आगे फॉरवर्ड करो। तो मैंने वो ज्ञान वेस्ट नहीं किया। मुझे लगा इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। मैंने अपने फादर को बैठा, मैंने कहा कि आप ये करो, आपको ये बहुत ज़रूरत है। अपनी मदर को बताया, उनकी स्लिप डिस्क है तो उनके पेन रहता है तो उनको बताया। फिर मैंने धीरे-धीरे जब जॉब असाइड करी, फिर मैंने अपना करियर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। बस, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई योगा के लिए। यहाँ तो बाबा रामदेव जी करोड़ों लोगों को सिखा रहे, फिर भी लोग नहीं कर पा रहे ढंग से। वो बेचारे करते हैं ऐसे, बिल्कुल सही ऐसे बात, करते करते बिल्कुल सही रोज बात। बेचारे मैं वो सो जाते हैं। कितने भी मेरे को वीडियो देखता हूँ, ये मेरे को लगता है कि ये योगा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, पहले एक सिंपल से कॉन्सेप्ट बताओ, योगा और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस क्या है, योगा मेडिटेशन में बहुत डिफरेंस है। योगा यूजुअली लोग सोचते हैं वर्कआउट एक्सरसाइज है, ठीक है? वो उसको उसी हिसाब से लेते हैं कि आप हमारा वेट लूज़ कर दो, योगा से हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, हो जाएगा। ठीक है, जब मैं कराती हूँ, मैं अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ हर एक आसन को होल्ड करके, स्ट्रेच करके कराओ। मैम इससे कैसे वेट लूज़ होगा? वेट लूज़ के लिए तो आपको भागना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, उनका एक माइंडसेट है।
ठीक है? मुझे अगर वेट लूज़ करना है, मेरे को बहुत पसीना बहाना है, मुझे अपने स्वेटिंग निकालनी है, तब भी मेरा वेट लूज़ हो सकता है, उसके अलावा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उनका एक माइंडसेट है, तो वो योगा को इस तरीके से देखते हैं, वो वर्कआउट है। मेडिटेशन को किस तरीके से देखते हैं, ये तो भाई कैसे करेंगे, आँख बंद करके हमें बस ध्यान लगाना है, ये तो नहीं हो सकता। हम आँख बंद करेंगे तो अच्छा बच्चे का स्कूल का काम हो गया, अच्छा ऑफ़िस जाना है, अच्छा टिफ़िन बनाना है, अच्छा अभी मदर इन लॉ कुछ काम कर रही है, अच्छा उनको भी देखना है वरना उनका मुँह बन जाएगा। अरे भई, वो नहीं कर सकते। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट टू काम योर माइंड, कॉन्संट्रेट, काम करना अपने माइंड को, रिलैक्स करना अपने माइंड को, सारा स्ट्रेस निकालना। मेडिटेशन वो चीज़ है। और योगा इज़ ऑल अबाउट आपकी बॉडी। योगा क्या काम करता है आपकी बॉडी में, मेडिटेशन क्या काम करता है आपकी माइंड में, ठीक है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब चलता है, तो आपकी लाइफ में चेंज आता है। तो मैं ये नहीं कह सकती आप मेडिटेशन ही करो, मैं ये नहीं कह सकती आप योगा ही करो। आपको दोनों ही करना ज़रूरी है। कोई कह रहा है कि मैं योगा करूँगा, मेडिटेशन नहीं कर सकता, कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों करना पड़ेंगे। दोनों ही करो, हर दिन। चाहे आप 5 मिनट के लिए ही मेडिटेशन करोगे, लेकिन आपको करना है। ये रियलिटी है। मैं तो खुद नहीं कर पाता, मैं तो सोचता हूँ कि रोज़ करूँगा, पर 7 दिन में 1 बार कर पाता हूँ। सर, आप करके देखो, मैं तो आपको बोलूँगी कि आप हर दिन करो 5 मिनट के लिए, बस एक पीसफुल एरिया में कहीं भी बैठ जाओ, बस आँख बंद करो और कुछ नहीं सोचना, जस्ट थिंक अबाउट लाइक जिसको भी आप मानते हैं। आप चाहे उनके बारे में सोचें या आपको नहीं भी सोचना, आप बस अपनी वाइफ़ के बारे में सोचिए, वाइफ़ है आप, मेरी वाइफ़ है, मेरी बेटी है। बेटे को बहुत प्यार करते होंगे आप वाइफ़ से ज़्यादा, हाँ। तो आप बेटे के बारे में सोचिए कि तो आप बेटे के बारे में भी सोच सकते हैं, वाइफ़ के बारे में, तो आपके फेस में एक स्माइल रहेगी और आप बस कि कैसे वो हमारी लाइफ में आई, कैसे वो अब धीरे-धीरे बड़ी हो रही है। मतलब एक स्माइलिंग फेस के साथ आपको मेडिटेशन करना और कुछ नहीं। ये स्टार्टिंग फेज़ बता रही हूँ मैं आपको। वरना मेडिटेशन क्या होता है, जो लोग इसके ऊपर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो तो बैठे-बैठे लाइक वज्रासन में बैठ के आँखें बंद करके एक धुन में चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सो रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर उन्हें बोलोगे ना, वो तुरंत उठ जाएँगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहोगे यार ये तो सो रहा है। मेडिटेशन इस लेवल का होता है। बट मैं आपको स्टार्टिंग स्टेज बना रही हूँ कि आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हो, बस आप अपनी कोई एक ऐसी चीज़ को सोचो, ध्यान लगाओ जो आपको बहुत प्यारी है, बस। बस आप यही करना है, इतना कुछ सिंपल। नहीं करना। बहुत सिंपल फॉर्म है। मुझे दिस तो इज़ कैमरा स्टार्टिंग प्यारा है स्टेज। ज़्यादा। कैमरा आपको प्यारा होगा बिल्कुल। तो आप बस कैमरे के बारे में सोचिए, अच्छा। कैमरा चल रहा है, कैमरा नहा रहा है, कैमरा हिल रहा हाँ, हाँ, हाँ। है। हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हो सकता है कुछ भी है, तो मतलब जो ये मुझे आपको प्रिय है, प्यार मैंने है आपको यही बोला। कि ये मैं तो चाहता हूँ कि किसी दिन ये कैमरा बोले, अभिषेक जी ये तुम सही सही नहीं कर रहे हो, इस लाइन को ढंग से बात करो। मैं तो इस लेवल पे सोचता हूँ, क्योंकि इतने 8-8 घंटे तो इस कैमरे को देख रहा हूँ मैं, ये मेरे से बातें कर रहा है, मैं इसकी आंखें चमक रही है, इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो इसके चार्ज करते बट हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, तब भी आप अपने काम के लिए ही सोच रहे हो, तो ह्यूमन को सोचना है। कुछ नहीं। मतलब आप अपने हाँ, ह्यूमन को सोचो, एक तरीके से आप अपने बारे में सोचो या बस अपनी बॉडी को फ़ील करो। बेसिकली हम पूरा दिन जब उठते हैं ना, तो हम बस भागने में लग जाते हैं। हमने कभी सोचा कि हाँ, हम साँस ले रहे हैं, कभी हम उसको भी तो फ़ील करें यार। करके देख लो, आँखें बंद करके आप अभी बस रिलैक्स करके आप सोचो मत आप एक अपने काम पे हो, आप बस आँख बंद करो और बस अपनी साँसों को ध्यान में लगाओ। आपके अंदर अब भी ऐसा लगेगा वो मैंने ये क्या करा 5 मिनट के अंदर, वो मैजिक क्रिएट होगा, आपको लगेगा नहीं ये चीज़ तो मुझे डेली करनी चाहिए। वो इंसान के अंदर आती नहीं है। अच्छा, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं तो कहूँगी नहाना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले आपको देखिए, अगर मैं लाइफ़स्टाइल के बारे में बताऊँ तो बहुत चीज़ें करने के लिए, ठीक है? सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पानी पीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी ड्राई रहती है। रात भर हम सोए होते हैं, तो हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी में इनटेक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिएँगे, जैसे आपने अभी पिया, वही आपको सुबह करना है। तो सुबह उठते ही कॉपर के बॉटल में, ठीक है? उस पे क्या होगा, आपकी बॉडी को वो चीज़ मिलेगी जो हमें चाहिए। तो रात को जैसे हमने सुबह उठे, हमने मल आसन में बैठ के पानी पिया, फ्रेशन अप हुए, शावर लिया, बस इतना करके आपको, अगर आप योगा करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करते, जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी एंड डू व्हाटएवर यू वांट, लाइक जो भी आपका काम है आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? बट
अगर आप चाहते हैं एक अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना, तो सुबह उठते सबसे पहले आप अपना पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेशन अप होइए, शावर लीजिए और काम। अपना नहीं, स्ट्रेचिंग करके, योगा करके फिर काम। अच्छा 3 और स्टेप रह गए। बिल्कुल। और ये भी आप सुबह, सुबह कौन-सा सुबह? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये मॉर्निंग टाइम है। 4 बजे से करना है। 4 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है। 4 बजे उठना ही पड़ेगा। माना गया है 4 बजे का टाइम बेस्ट होता है, बट ये हमारी लाइफ़स्टाइल है जो हम नहीं फ़ॉलो कर पाते कि हम 4 बजे उठे। अब हम सोए 12 बजे रील्स देख-देख के, तो हम सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे? ये रील थोड़ी ज़्यादा बनाऊँगा मैं वो और देखेंगे लोग। हाँ। अच्छा ये बताओ कि योगा का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? वास्तव में क्या बेस्ट टाइम है? मतलब जब मर्ज़ी जब कर लो, या सुबह कर लो, शाम को कर लो। वही, यही, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोगों को ये बहुत मिथक है कि जब उनके पास टाइम है, तब हम करेंगे। ऐसा नहीं है। जब आपके पास टाइम है, आपने बोला कि मेरे पास 12 बजे टाइम है, आप क्लास ले सकते हो 12 बजे? मैंने कहा नहीं, 12 बजे कोई टाइम है ही नहीं करने का, ठीक है? कोई-कोई जैसे जिम जाता है, अब 24 आवर्स जिम खुले हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो 12 बजे चले जाएँगे, हम 10 बजे चले जाएँगे, 11 बजे हम खा के चले जाएँगे। नहीं, आपकी बॉडी को रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। आप सालों-साल लग जाओ, तब भी नहीं आएगा। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैम हम योगा कर चुके हैं, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, हमारी बॉडी पे कोई चेंज नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होता है, आप कब करते हो? कैसे करते हो? क्या लाइफ़स्टाइल है? कब करते हैं? हम 10 बजे, 11 बजे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉर्निंग जो सूर्योदय का टाइम होता है, कहते हैं, और सूर्यास्त। सूर्योदय 4 बजे से हमारी बॉडी में एक्टिव होते हैं, हमारे सेल एक्टिव होते हैं। मतलब वो जो टाइम होता है 4 से 8 का जो मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है सर कि आपकी बॉडी चेंज के लिए रेडी है, बदलाव के लिए रेडी रहती है। तो आप कुछ भी काम करना चाहते हो, लाइक हम बच्चों को कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो, याद रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है? वैसे ही योगा है, आप जितने आसन करोगे वो आपकी बॉडी में लगेंगे। आप दिन में करोगे कोई फायदा नहीं है, या तो फिर सूर्यास्त के बाद 5 से 7 के बीच में। दोनों सही टाइम सही सही है। जो सुबह नहीं कर सकता है वो 5 से 7 के बीच में शाम को सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। उसके आसपास ठंडक हो जाए थोड़ी, उसके आसपास आप कर सकते हो। कोई भी पीसफुल एरिया ले लो और वहाँ पे जाके आप इजीली कर सकते हैं। मतलब जो बिल्कुल एकदम बेसिक से भी स्टार्ट करना चाहता है, जो एकदम बिगिनर है, ठीक है? तो उसके लिए कोई बताओ ना कोई सिंपल इफेक्टिव तरीका जो उसके डेली रूटीन में काम आ जाए इज़ीली और टाइम भी कम लगे। तो टाइम कम टाइम नहीं है लगे। ना बहुत। बहुत बिजी लाइफ है हमारे पास, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो हमें करनी है, तो टाइम नहीं है। तो सर, अगर बिगनर्स है, बिगनर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप स्टार्ट करें बस 30 मिनट योगा का। 30 मिनट आपको अपना डेली मॉर्निंग का 30 मिनट या इवनिंग का जो भी आपको टाइम सूटेबल है निकालें। उसमें आप 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें। अपनी बॉडी को जितना खोल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेचिंग जितनी आपको आती है, ठीक है, वो स्ट्रेचिंग करें। हेड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, रिस्ट मूवमेंट, फाइन। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप कुछ योगासन जो बहुत सिंपल है, आपको उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ट्री पोज जैसे हो गया, कोबरा पोज, भुजंगासन आपका हो गया, चाइल्ड पोज, ठीक है। आप बटरफ्लाई, वेरी गुड आसन, मतलब बहुत बेनिफिट है उसके। बटरफ्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आसन है। सूर्य नमस्कार आप 30 दिन के बाद स्टार्ट करें। मतलब अगर आपने 1 महीना इस चीज़ को फॉलो करा कि नॉर्मल आसन, 15 मिनट की, 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, उसके बाद बट आपको एंड अप कहाँ करना है? शवासन में। ले जाओ दो। वो सबसे बेस्ट सबको लगता है, तो वो शवासन में आप लेट के उसको एंड अप करें। उसके बाद ही कम से कम 30 दिन का रूटीन आप बना के रखें। 30 दिन का आप रूटीन बना के रखेंगे, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। सूर्य नमस्कार के बेनिफिट बहुत है। एब्सोल्युटली। आप सूर्य नमस्कार करिए, कितना करना डेली चाहिए 10 सूर्य? राउंड करें। डेली 10 करना है। डेली 10 राउंड करें, इनफ है, बट ब्रीदिंग के साथ करें। फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग के साथ इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हर एक आसन में चेंज होता है, आप वो करें। 10 राउंड का मतलब सर 120 आसन आप समझे। एक राउंड में 12 आसन होते हैं, ठीक है। 10 राउंड करने हैं, आप समझे कि आपने सुबह-सुबह 120 आसन कर लिए हैं, ठीक है। डेली 10 राउंड आपको करना है। आपका बिगनर्स का मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। मतलब 30 दिन के बाद आप 10 राउंड सूर्य नमस्कार के करें, कपालभाति करें। अगर आपको वेट लूज़ करना है, बेली फैट लूज़ करना है, डाइजेशन इश्यू है, तो आप ये करो। बस ये 2 चीज़ें इनफ होंगी आपके लिए, लेकिन लास्ट में शवासन करो, फिर उसको एंड अप करो। आराम से लेंगे। बस। अच्छा ये देखो, एक तो जिम ट्रेनर और एक योगा योगा ट्रेनर। तो लोग क्या करते हैं कि अपन दोनों कंपैरिजन करते हैं
योगा ट्रेनर से ज़्यादा जिम ट्रेनर को प्रेफर करते हैं कि भाई जिम में जिम ट्रेनर करेगा तो सब सही होगा। तो ऐसा प्रेफरेंस क्यों, अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर है? बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी शाहिद कपूर, ओह माय गॉड, लाइक शाहिद कपूर और गर्ल में है गर्ल में दीपिका पादुकोण। हाँ ठीक है, तो सबको ऐसा लगता आजकल जिम में लोग इसलिए जाते हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, ठीक है, एब्स, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा उनके अट्रैक्ट करता है रेदर देन योगा। ठीक है, तो उनको मतलब कहते हैं ना फिजिकल सामने से जो अट्रैक्शन मिलता है कि हाँ बॉडी बिल्डर है, ठीक है, वो देखो एब्स लड़की के फिगर है ये, तो उनको वो चीज़, मैं ये नहीं बोल रही कि योगा ये नहीं करेगा, योगा कर सकता है, लेकिन वो जिम में इसलिए भी इंटरेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे ना लड़कों का एग्रेशन निकलता हुआ मैंने देखा है। मैंने 1-2 बार जिम में गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है, लड़कों का एग्रेशन निकलता है, वो हेवी वेट जब लिफ्ट करते हैं वो चिल्लाते हैं, मतलब उनको बहुत, और जब एक लड़की भी सामने से तो फिर उनको लगता है कि और वेट उठाते हैं, चलो और एग्रेशन निकालते हैं तो ऐसा उनको फ़ील आता है, ठीक है? उनके लिए बहुत। आपने देखा है ऐसा, आपके साथ कोई मूवमेंट हुआ है, आप निकल रहे हो और कोई लड़के ने एक दोस्त यार तो मैंने तो मतलब ये चीज़ मैंने सामने से देखी ना, मैंने कहा कि अच्छा वो ये थोड़ी ना, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी, तो उनके अंदर वो चीज़ आती है कि मैं तो दिखा रहा हूँ, मतलब उनको दिखावा, लाइक, ठीक है? तो जिम उनके लिए इसलिए प्रेफ़रेबल है क्योंकि उनको चाहिए मसल बिल्डिंग। इंटरनली वो चाहे कितने भी बेकार हो, आपने अभी न्यूज़ देखी होगी 16-17 वो कहते हैं आपके 20-24 इयर्स के लड़के जो जिम करते हो हार्ट अटैक तुरंत-तुरंत, मतलब अच्छे खासे खड़े हैं, गिर गए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो बहुत एग्रेशन के साथ जिम करते हैं। प्रोटीन इनटेक, पता नहीं क्या-क्या इंजेक्शन लगाते हैं अपनी बिल्डअप करने के लिए, वो ऐसे बिल्डअप नहीं होती। नॉन-वेज खाना, बिकॉज़ प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को बहुत गरम करती हैं, फाइन। उसके बाद आप जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, तो क्या होता है? वो सीधा आपके हार्ट में, हार्ट बीट आपकी फ़ास्ट हो रही है, लेकिन आप स्टिल आप उसी मूव में हैं, आप अपने एक फ्लो में हैं, और तुरंत आप पता भी नहीं चलेगा, विदिन अ सेकंड गॉन। और योगा उसका बिल्कुल अपोज़िट है, बट लोगों को प्रेफ़रेबल जिम है। जिम का सर टाइमिंग आप देखो ना, 24 आवर्स चल रहा है हमारा जिम, आ जाओ, कभी भी आ जाओ। लड़के भी ओके हैं, 2 बजे मॉर्निंग में मॉर्निंग कभी भी अगर आप कभी आस-पास से कोई 24 आवर्स के जिम जाओगे, तो वहाँ पे तब भी कार्डियो कर रहे होंगे। राइट, मैं देखता हूँ रात-रात भर ऐसे लगे पड़े रहते हैं, दौड़े पड़े रहते हैं, मतलब 2 क्या बजे यार क्या कर रहे हैं ऐसे? क्या कर रहे हैं इस टाइम में जब आपको नींद की ज़रूरत है? हाँ, आप अपनी बॉडी को जिम में खराब कर रहे हो। रियलिटी है, आप अपनी बॉडी को कुछ अच्छा नहीं दे रहे। आप सोच रहे हो मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बहुत फिट हूँ। नहीं भाई, आप फिट नहीं हो। ये बात तो सबने प्रूव कर दी जो मेरे पॉडकास्ट में आया कि बोला कि यार रात में, मतलब किसी भी टाइम पे रात में तो जिम करनी ही नहीं चाहिए। बट फिर भी स्टिल प्लीज़ आप देखो हमारा पॉडकास्ट लोगों तक पहुँचाओ जो रात में जिम करते हैं। मैम भी इतनी अच्छी बात बोल रही है, कम से कम लोगों तक पहुँचाओगे तो पता चलेगा ना कि यार रात में तो जिम जाना ही नहीं है। ये तो बिज़नेस बनाने का तरीका बना रखा है कि भाई 24 घंटे ओपन है, आपकी मर्ज़ी हो जब आओ। मर्ज़ी हो तब से काम नहीं चलेगा भाई, टाइमिंग इम्पोर्टेंट। टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। अच्छा, योगा की मिस्टेक की बात तो सब करते हैं, ठीक है? 4 मिस्टेक बता दो कि ये 4 मिस्टेक कौन-सी करते हैं, 5 मिस्टेक बता दो 5 मिस्टेक कौन-सी सर बहुत मिस्टेक है। मिस्टेक करते हैं। पर अब मैं वो सवाल ये नहीं पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि कौन योगा सही करता है? सही करता है। हाँ, को ये कौन? पूरा सवाल ही चेंज हो गया कि भैया योगा सही कौन करता है? अच्छा, सही तो बताओ, 100% मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में कोई करता भी हो। बाबा रामदेव जी करता है? बाबा रामदेव जी भी मैं बताऊँ तो बहुत एग्रेसिव योगा करते हैं, हाँ, ठीक है? लाइक उनका है कि फास्ट मूवमेंट। कभी आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन, मतलब एग्रेशन इन द सेंस बहुत फ्लो में रहते हैं, बहुत फास्ट रहते हैं। आप जब भी उन भस्त्रिका करते हुए साँस खींचो, साँस छोड़ो, साँस खी भाई सामने वाले को होल्ड तो करने दो। तो रामदेव बाबा का थोड़ा एग्रेशन लेवल है योगा की तरफ। मुझे ऐसा फ़ील होता है योगा इज़ ऑल अबाउट टू काम, ठीक है? उनका जो लेवल है वो है फास्ट। तो सही योगा कौन कर रहा है? हम सही योगा वो कर रहे हैं जो एक्चुअल में योगा को जानते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड करने की बात है, आपने सुना होगा महर्षि जो फाउंडर है योगा के, ठीक है? वो थे योगा। योगी मतलब उन्हें बोल सकते हैं कि जो उन्होंने योगा समझा, जो आगे फॉरवर्ड हुआ, लेकिन लोग क्या गए रामदेव बाबा के पास और उन्होंने अपना योगा एक मार्केटिंग स्टार्ट करी, पतंजलि प्रोडक्ट स्टार्ट करे।
अपना एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम करा, बिल्कुल करा, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है वो अब ज़्यादा मार्केटिंग में है रेदर देन इन योगा। तो महर्षि से मतलब अब क्या पूछेंगे, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में फ़ॉलो करना है उन्हें फ़ॉलो करो। कैसे करें? उनका कुछ बुक्स है? बुक्स भी है, वीडियोज़ भी आप देखो, थोड़ी बहुत 1-2 वीडियो मिलेगी, वैसे ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन आप उनके पास से पढ़ो, गो थ्रू करो, ठीक है? सर, मेडिटेशन के बारे में आप पूछ रहे थे, मैं आपको बहुत बड़ा एक बढ़िया किस्सा बताती हूँ। महर्षि ने क्या किया था, ये 1993 की बात है, तो अमेरिका गया। अमेरिका में 4000 लोगों को इन्होंने 1 महीने के लिए ध्यान कराया, बस नॉर्मल मेडिटेशन ध्यान कराया 1 महीने के लिए। उसका रिज़ल्ट क्या आया, वहाँ पे 23% क्राइम रेट डाउन चला गया। सेम चीज़, सेम एक्सपेरिमेंट कोलंबिया में करा, वहाँ पे भी 1 महीने ध्यान करवाया, वहाँ का रिज़ल्ट निकला 43% डाउन क्राइम रेट। वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के साइंटिस्ट, सब जितने फेडरल ब्यूरो, ये सारे सोचने लगे ये हुआ क्या? एकदम से, ये क्या चीज़ थी? ये कैसा मैजिक था, या वो उसे रिसर्च करने लगे कि क्या चीज़? उनको कुछ नहीं समझ आया। उन्होंने इस चीज़ का नाम दिया महर्षि इफ़ेक्ट्स। मतलब कितनी खतरनाक चीज़ है एक मेडिटेशन, आप समझ सकते हैं। वो थे योगी, आप फ़ॉलो करो, बिल्कुल करो, मैं भी उन्हें फ़ॉलो करती हूँ, वो काफ़ी मतलब उनका एक नाम है, ही वाज़ अ फाउंडर, मतलब आप समझ सकते हैं। और रामदेव का थोड़ा-सा है एग्रेशन, मैं ये बोलूँगी। अच्छा, अपन इतना बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने, ऐसे बैठे रहते हैं, मैं भी कभी-कभी ऐसे रहता हूँ, तो बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है। तो क्या वो भी योगा से एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा? सर, योगा से तो बहुत चीज़ें सही हो सकती है, बट वही बात है कि आप कितना उसे फ़ॉलो करोगे। बात ये है कि हम इतना लीन है ना अपने काम को लेके कि हम अपने बॉडी पोस्चर को उतना नहीं देख पाते, ठीक है? लैपटॉप और फ़ोन हमारी लाइफ़ का बहुत एक, कहते हैं ना, जैसे हम साँस लेते हैं, हमारे साथ वो चलते हैं। बिना फ़ोन के हम रह नहीं सकते। आप बिना फ़ोन के खाना भी नहीं खाते। आप खाते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया बात है। फिर तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी फैमिली को फिर टाइम दे रहे हैं, ठीक है? हमारा रूल बना लिया हमने कि नो मोबाइल ऑन डाइनिंग टेबल। परफेक्ट। किसी भी केस में फ़ोन छुएँगे नहीं हम लोग। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर ये रूल हर घर पे चल जाए तो क्या बात, वरना अगर घर पे 5 लोग हैं और 5 लोग साथ में खाना भी खा रहे हैं, लेकिन पाँचों, कोई आईपीएल के साथ जुड़ा होगा, कोई अपनी रील के साथ जुड़ा होगा, कोई अपने फ्रेंड के साथ जुड़ा होगा ग्रुप में, फ़ोन में, खाना कौन खा रहा है? बहुत कार है। रियलिटी है, खाना कौन खा रहा है इस चीज़ में, ठीक है? तो फ़ोन और लैपटॉप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम हटा नहीं सकते, जिस वजह से क्या है, हमारा बॉडी पोस्चर ऐसा हो गया, दिस। ठीक है, हम ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास योगा का भी टाइम नहीं है, आप बैठे-बैठे भी मूव करो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, हर घंटे में बस 5 मिनट दो, हर घंटे में 5 मिनट आप दे सकते हैं अपने आप को, ठीक है? तो बस आप लैपटॉप छोड़ो। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉर्पोरेट लाइफ वालों को भी होती है, स्टूडेंट को भी होती है, ठीक है? जो एक लैपटॉप के सामने खड़ा है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, उनके आईज़ और उनका लोअर बैक, ये 2 चीज़ इफ़ेक्ट करता है, प्लस ये शोल्डर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, हर घंटे जब आप पढ़ रहे हो या आप लैपटॉप में काम कर रहे हो, हर घंटे आपको प्लस लाइक इन अ सिटिंग एरिया, जहाँ पे भी आपकी चेयर है, आप जस्ट मूव करो योर राइट एंड देन लेफ्ट, फर्स्ट थिंग, देन फॉरवर्ड बेंडिंग, सेकंड, थर्ड, ट्राई टू वॉक। अगर बॉस मना कर दे वॉक नहीं करना, तो खड़े हो जाओ, बस खड़े होके थोड़ा मूवमेंट कर लो, इनफ। ये आपके बैक को बहुत रिलैक्स करेगा। मैंने तो मेरे ऑफिस में 2 आदमी लगा दिए, तो लोगों को ऐसे-ऐसे हिलाते हैं वो सबको। अरे कि वो बेचारे हिलते नहीं, मैंने कहा बस सबको ऐसा हिला-हिला के आ जाओ ताकि गर्दन-वर्दन सेट करके आ जाओ। सर, अगर बॉस इस चीज़ के ऊपर थोड़ा इनिशिएटिव ले, तो क्या बात है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने लिया, वैसे ही अगर बॉस भी ले कि आप हर घंटे बस एक 5 मिनट का मूव ज़रूर लिया करो, ठीक है? अपनी आईज़ के लिए, आपकी आईज़ इतनी वीक हो जाती है, आप जस्ट रब योर पाम एंड जस्ट प्लेस इन योर आईज़। वैसे बस। यस, प्लेस इन योर आईज़ एंड रोटेट, दैट्स इट। इतना करने से आपकी आईज़ को रिलैक्स मिलेगा। हाँ, भाई हम मशीन थोड़ी ना है, जो हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो योगा इस चीज़ में वर्क करता है, और अगर आप योगा करते हैं तो कोबरा पोज़ बेस्ट, भुजंगासन,
आपके लिए परफेक्ट है। सूर्य नमस्कार तो आपकी फुल बॉडी के लिए अच्छा है, आप वो करो, ठीक है। बटरफ्लाई और आपका दैट मलासन, दीज आर द बेस्ट फॉर योर बैक। बैक के लिए। या अच्छा, कोई वेट लूज करना चाहता है, वो योगा भी करेगा, तो उसके लिए बेस्ट डाइट प्लान क्या हो सकता है? और क्या बिना डाइट प्लान के योगा करें तो वेट लूज हो जाएगा? हाँ क्योंकि होता सबसे बड़ी समस्या वेट लूज की है। है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या वेट लूज की है। लोग चाहते यही है कि हम डाइट ना करें और वेट लूज कर लें। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, खाओ आलू पराठा और वेट लूज करो। मैंने भी देखा है, उन्होंने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी है उस चीज़ में। बिल्कुल, वो एक्चुअल में कहीं-कहीं चीज़ों में सही भी है। वो कह रहे हैं खाना खाओ सही, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन बादाम मत खाओ, ये मत खाओ, वो कुछ चीज़ों में गलत भी हैं, कुछ चीज़ों में सही है। बट ये है कि अगर आपको वेट लूज़ करना है, ठीक है? वेट लूज़ करने के लिए अगर आप डाइट कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आप डाइट नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें चेंज करो। लाइक अगर आप मील ले रहे हो तो एक बारी में ही आप सर्व करो। क्वालिटी ऑफ फूड लो, क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं। क्वालिटी मीन्स इफ यू आर टेकिंग लंच तो कार्ब, हर्ब सब कुछ होना चाहिए। लाइक दाल, सब्जी, दही, रोटी, ठीक है? और सैलेड मीन्स दिस इज योर फुल मील हो गया। फुल मील फॉर अ लंच। वो भी यही बोल रहे थे। या फॉर अ लंच प्रॉपर खाना आपको एक लंच में होना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। खाना खाने से आपकी बॉडी वेट नहीं बढ़ता है। आप भी यही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बात है कि खाना खाने से बॉडी वेट नहीं, क्वालिटी ऑफ फूड खाओ, क्वांटिटी नहीं। हम खाना क्या प्रेफर आप क्या करते हैं बेसिकली? अगर आपको मन करे, क्रेविंग हो, तो आप क्या खाना चाहेंगे? मेरी बात तो मत करो आप, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ। मैं तो आधी रोटी घर की खा लेता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाता। तो वो तो आप लग रहे हैं, आप फिट लग रहे हैं इसलिए। यूजुअली क्या है कि जैसे आजकल लड़कों का पेट निकल जाता है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फैट हमारे आजकल इंडिया में लड़कों के पेट आप देखेंगे तो वो निकल जाता है। वो कैसे? हम क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाते। बेसिक अगर मुझे क्रेविंग होगी ना, लाइक जैसे अगर मुझे क्रेविंग होती है तो शाम के टाइम में होती है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में। बस 4 से 6 के बीच जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए। और उसमें लोग जाते हैं डोमिनोज़, मैकडी, ठीक है? मोमोज़, चाउमीन। भाई चाइनीज़ फूड तो हमारे इंडिया में ऐसे वायरल हो चुका है, हाँ, कि हम ही चाइनीज बन गए हैं। हम चाइनीज़ बन गए। चाउमीन हमने चाइनीज लाओ। बिल्कुल, हमने खाना छोड़ दिया, हमने अपना खाना छोड़ दिया, हमने दाल-रोटी खाना छोड़ दिया, हमें बहुत बोरिंग लगता है अपना खाना। लेकिन एक्चुअल में हमारा खाना ही है जो अगर हम खाएँगे तो हमारा वेट गेन नहीं होता। अगर आप घर का खाना खा रहे हो सर, तो आपका वेट गेन कभी नहीं होगा, ठीक है? तो जिसे डाइट नहीं करनी वो बस फूड इनटेक करे घर का, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाओ, 1 बार ही सर्व करो, 2 बार सर्व मत लेना, ठीक है? ये 2 चीज़। तीसरी चीज़, एक जगह बैठ के आराम से एन्जॉय करके खाना खाओ, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़, आप ट्राई करो जितना जल्दी डिनर कर लो। 7 बजे 8 बजे के आस 8 बजे के आसपास। 8 ओ क्लॉक, क्योंकि आजकल तो लोग जल्दी नहीं आ पाते, तो 8 ओ क्लॉक मैक्सिमम। खाने के बाद वॉक ज़रूर करो। 10,000 स्टेप डेली आप रखो अपने, कैसे भी, तो 10,000 स्टेप आपको डिनर के बाद करने हैं, ऐसे आप समझिए। 5,000 से स्टार्ट करो, फिर बढ़ाओ। तो ये 5 चीज़ बिना डाइट के बताई मैंने आपको, इससे आपका वेट लूज़ हो सकता है। वाह, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया आपने तो। आपको कुछ नहीं करना, इसमें 1 घंटे का योगा ज़रूरी है। तो आपको 1 घंटे का योगा बहुत ज़रूरी है। अच्छा है ना, एक बात और आजकल चल रही है कि लड़कियों के अंदर इनफर्टिलिटी कॉमन लड़कों में भी आने लग गया है पूरा। फर्टिलिटी इशू बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। बिल्कुल। और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इस पे। तो क्या ये योगा से वास्तव में जो इनफर्टिलिटी का जो इशू है वो क्या इम्प्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने देखा है ऐसा कोई केस किसी को? सर मैंने किया है, ठीक है? मैंने किया है, बहुत से क्लाइंट करे हैं जो इनफर्टिलिटी आजकल ये बहुत मतलब अगर आप देखोगे 5 लड़कियाँ हैं तो 3 को वो दिक्कत है। और मैंने काफ़ी की, वो सॉल्व भी करी है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कंसीव करके गुड न्यूज़ के साथ अपने घर में हैं, दे आर हैप्पी। अब वो वेट लूज़ के लिए मेरे पास आ रहे हैं हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी के, तो वो तब से जुड़े हुए हैं। फर्टिलिटी इशू इसलिए है, बट ये चीज़ आप लाइफ़स्टाइल से ही चेंज कर पाओगे। खान-पीन, खाना आपका जो है और साथ में योगा, दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा तभी आपका फर्टिलिटी इशू खत्म होगा। जो ये लाखों रुपए आईवीएफ, आईओआई इन सब में खर्च करते हो आप, है ना? बट आप योगा में नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है योगा से नहीं होगा। आपकी भी मिथ होगा कि योगा से नहीं हो पाएगा, ये कैसे हो जाएगा? योगा थोड़ी ना कर पाएगा, वो तो मेडिकली कर पाएगा, इंजेक्शन लगा के, दवाइयाँ दे के, ठीक है? बट ऐसा नहीं है।
हमारा जो होता है उसमें बेसिकली हम पेल्विक रीजन में काम करते हैं, लोअर एब्डोमिनल में काम करते हैं, हम आपका रिप्रोडक्टिव अब आपका जो लोअर एब्डोमिनल के पास जो ओवरीज है उन पे काम करते हैं, जो आपको हेल्दी बनाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। साथ में हम आपको प्रॉपर एक डाइट देते हैं, इसमें डाइट की ज़रूरत है। आप कहो कि मैं डाइट फॉलो नहीं कर सकती लेकिन मैं योगा कर लूँगी, आप कर दो, नहीं होगा। 30% इज़ योगा, 70% इज़ योर डाइट। वाओ! तो कौन से ऐसे योगा आसन है जो मतलब फर्टिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? कौन-कौन से 4-5 ऐसा बताओ कि वे कि फर्टिलिटी इश्यू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं? क्या पता ये मैसेज या ये रील कहीं पे किसी के पास पहुँच जाए और उसकी हेल्प हो जाए? बिल्कुल, आप डेली मलासन करें, ठीक है? डेली मलासन करें, डेली बटरफ्लाई पोज़ करें, ठीक है? डेली आप वज्रासन में बैठ के, आप अपने बेड में हो, रात को वज्रासन में बैठ के उल्टा लेट जाए, बस रिलैक्सिंग पोजीशन में। मीन्स आपको मैंने अभी तक जितने बताए, वो सारे आपके पेल्विक रीजन में काम कर रहे हैं। इन्वर्स जितने भी इन्वर्स वाले आसन होते हैं वो करें, ठीक है? वो क्या करता है आपके खून को, ब्लड सर्कुलेशन को नीचे लेके जाता है आपके उस एरिया में जहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है? आपकी स्ट्रेचिंग खोलता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खोलता है उस एरिया में जहाँ पे आप बहुत रिजिड हो चुके हैं, आप मतलब लाइक आपका लोअर एब्डोमिनल बहुत ज़्यादा दिक्कत में है क्योंकि आपने गंदा चीज़ें खाई हैं भाई आपको, लेकिन वो चीज़ें भी तो सही करनी पड़ेगी। योगा आसन से कैसे होगा? योगा आसन से नहीं हो पाएगा, 5 मिनट का योगा करा फिर आप सोचो कि कर लूँगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। और मेल और फीमेल के लिए बता रही हूँ सर, ये फीमेल के लिए नहीं है, फॉर बोथ, दोनों के लिए? फॉर बोथ, मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों को करना ज़रूरी है। दोनों करें, डेली करें, साथ में या कपल योगा होता है, कपल योगा करें, उससे क्या होगा आपका टाइम भी स्पेंड होगा साथ में, जो आपको चाहिए। तो डेली आप ये करें और साथ ही साथ प्राणायाम, मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। लाइक इस मंथ ट्राई किया हमने, चांस करा लेकिन हमें नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो फिर हमारा जो हार्मोन्स है ना वो चेंज हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से हम उस चीज़ को कंसीव नहीं कर पाते। बात ये है, कंसीव करने का भी पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाता है कि आप करो। राइट, तो इसमें ये एक बात बोली जाती है ना, मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट, मतलब प्रेगनेंसी का सबसे परफेक्ट टाइम कौन-सा होता है? और एक फीमेल का एग कब रिलीज़ होता है? मतलब क्या, मतलब प्रेगनेंटी के सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं प्रेगनेंसी के? सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो, मतलब लोग गलत टाइम पे ट्राई कर रहे हैं अभी तो। गलत टाइम पे? हाँ, लोग गलत टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए गलत टाइम पे ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। टाइम का क्या मैटर है बताओ आज? अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत बहुत मैटर करता है, ठीक है? एक हमारा एज़ अ फीमेल हम पूरे महीने में बस 1 ही दिन एग रिलीज़ करते हैं, 1 डे, बस। पूरे महीने में 1 दिन एग रिलीज़ होता है। और लड़कों का क्या है कि हम लोग जब एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो टाइम एक पीरियड होता है, जब हमने एग रिलीज़ किया तो उसके 2-3 दिन और 3-4 मतलब कि 1 हफ्ता एक हमारा टाइम होता है जिसमें एक फर्टाइल विंडो बोली जाती है उसको। उस फर्टाइल विंडो में अगर हम ट्राई करते हैं, तो ही आप कंसीव कर सकते हो। वो उन लोगों के लिए है जिनके पीरियड्स नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो ये कैसे पता करते हैं कि पीरियड नॉर्मल है कि अब सिर्फ अब पीरियड्स नॉर्मल नॉर्मल है? के वजह से है कि आप मंथली रेगुलर पीरियड्स में, लाइक अगर मैं इस मंथ में 15 में हुई तो अगले मंथ में 13, 14 या 15 के आसपास हो जाऊंगी। हुँ। बट स्टिल मतलब 30 डेज की साइकिल, 28 डेज की साइकिल हमारी नॉर्मल चल रही है। बट एबनॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं, इनरेगुलर पीरियड्स क्या होंगे? जो 3-4 महीने में आ रहे हैं, वो इनरेगुलर पीरियड्स है। ओके, बट ऐसा भी तो बोला जाता है ना, डेट चेंज होती रहती है। डेट चेंज होती है, मतलब कि मैं या आस-पास होती है। मतलब फिर वो पूरा ऐसा ऐसे बनते जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो पूरा चेंज हो जाएगा साइकिल। समझिए, लाइक मैं इस मंथ में 14 हुई, नेक्स्ट मंथ में 13 हुई, नेक्स्ट मंथ में फिर 16 हुई, हुँ। चेंज हुआ। तो जो भी मंथ में आप होते हो उसके 14 डेज माइनस कर लिया करो। ओके। लाइक अगर मैं 15 हूँ तो उसका माइनस 14 डेज करूंगी तो मेरा फर्स्ट डे आएगा, तो फर्स्ट डे इज माय एक्चुअल एग रिलीज वाला दिन, फर्स्ट डे। फर्स्ट। ओके, उसके आसपास फर्टाइल विंडो बनती है, मतलब कि मेरे 2-3 और पीछे के 31, 30, 29, दिस इज माय फर्टाइल विंडो। और इस विंडो में मैं ट्राई करूंगी कंसीव करने का। ये हमारा मैक्सिमम, लाइक 90% श्योरिटी होती है कि हम इसमें करेंगे तो। और वो बट तभी अगर आपका रेगुलर पीरियड्स हो, अगर इरेगुलर हुआ तो आप नहीं कर पाओगे।
ठीक है, ये फर्टाइल विंडो होती है या आप कह सकते हैं कि रेगुलर पीरियड्स। ये मेरा एक रील मैंने डाल रखा है अपने इंस्टाग्राम चैनल में, आप उसको देख सकते हैं। जो भी अभी ट्राई करना चाहते हैं उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है बेसिकली। तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे भी समझा दो ना। बस यही कि आपका जो भी पीरियड्स जिस दिन आपने स्टार्ट हुए, स्टार्ट नॉट एंडिंग, स्टार्ट द डे योर पीरियड स्टार्ट माइनस 14 डेज। जो 14 डेज माइनस करके जो दिन आपका आएगा, जैसे फर्स्ट मैंने बोला, फर्स्ट इज योर मेन, नेक्स्ट महीने की पहली तारीख, ऐसा ऐसा नेक्स्ट महीने की पहली तारीख होगी। नेक्स्ट महीने की पहली तारीख हो हाँ। गई, समझिए, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख हो गई। तो आप समझे कि आपका वो दिन और 2-3 दिन आगे, और बट उस मंथ के 28-29 दिन, जिस मंथ आपका डाउन हुए हो उस दिन का 28-29-30, 1-2-3, दिस इज 1 वीक। तो उसी टाइम पे अगर मतलब अगर आप ट्राई करेंगे तो बच्चा होने के चांसेस बहुत हाई है। बहुत हाई होता है, चांसेस बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें हमारा एग रिलीज, तभी तो आपका स्पर्म और एग कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। दिस इज द मेन डे जब आपको एक्चुअल में बेबी कंसीव करने के लिए चाहिए। और लोग क्या करते हैं, कभी भी ट्राई करते हैं बट उस दिन नहीं कर पाते हैं जिस दिन, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो किस दिन होता है। आपको ट्राई उस दिन करना है जिस दिन वो एग रिलीज हुआ है। और लोग इसके टेंशन में चले जाते हैं, लाइक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि हमने ट्राई करके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ नहीं हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अरे ये तो बड़ी दिक्कत है। वो छूटते बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। वो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेंगे 3-3 महीने की, 4-4 महीने की, तब भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे मेडिकल के लिए मैं बताऊँ, मेडिकल लाइन भी अपनी दवाइयों को इतना ज़्यादा ज़ोर देती है कि वो भी कहते हैं कि नहीं तुम दवाइयों से लो सब ठीक हो जाएगा, दवाइयों से नहीं होगा तो आईवीएफ और आईओआई देखते हैं हम, वो करते हैं। और वो लोग ओके हैं उस चीज़ के, आजकल पैसा सबके पास है, वो लोग चाहते हैं कि हाँ पैसे दो हमारा काम कर दो, ठीक है ओके। और योगा टाइम लेता है, योगा विल टेक टाइम। मैं हमेशा कहती हूँ आपको करना है कंसीव, नेचुरली करना है, इट विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ। हम 6 मंथ तक काम करेंगे, 6 मंथ में नहीं होगा, 7th मंथ में तब आप जाओ, तब आप पूछो क्या है। बट ये पीरियड्स भी आपको बताऊं सर कि अगर आपको पीसीओडी, थायराइड या ऐसी कोई चीज़ें हैं ना, तो आप पहले उसको सही करो, राइट। तभी कंसीव करने का ट्राई करो, वरना वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं काउंट होगी। आपका मिसकैरेज के चांसेस होते हैं अगर आप कंसीव भी कर लोगे तो, मिसकैरेज के चांसेस होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी, ठीक है। तो आपको पहले वो चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर कंसीविंग। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को पीरियड्स में पेन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो क्या मतलब वो नेचुरल पेन है या फिर वो योगा के थ्रू ठीक हो जाएगा? सर पीरियड्स के टाइम बहुत लोगों को, मुझे खुद को पेन होता है, ठीक है, बहुत सीवियर पेन होता है। हम लोगों को पता है, मुझे पता है कि वो पेन कैसा होता है, कि हम ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, हम उस पेन में होते हैं। तो हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्स की ज़रूरत है और पैम्पर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हस्बैंड का रोल भी है, ठीक है। तो हमें अपने आप को पैम्पर भी करना है, रिलैक्स भी करना है। और अभी हम इतना बिजी होते हैं कि हमें ऑफिस भी जाना होता है। तो मैं उनको बहुत सिंपल से एक बात बताती हूँ, सिंपल से रेडी में, कि आपको करना क्या होता है कि आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो आपके पास हॉट पैड आप लेके जा सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक हॉट पैड लेके जाओ, जहाँ पे भी आपको पेन है जस्ट वहाँ पे रखें, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। ट्राई करें जितनी गर्म चीज़ खा पाए, गर्म दूध, ठीक है, हल्दी डाल के गर्म दूध पिया, गुड़ के साथ दूध पिया, चीनी के साथ नहीं। शुगर बिल्कुल मत लेना उस टाइम पे, क्योंकि वो पेन बढ़ता है। कुछ भी फ्राइड मत खाए, फ्राइड अगर खाओगे या बाहर का खाओगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। पेन आपका कम होगा, चाइल्ड पोज करो, लाइक पिलो रखो बेड में और उसके बाद आप जस्ट रिलैक्स करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फोल्ड योर लेग्स, आप बेड में हो, फोल्ड योर लेग्स, जस्ट मूव राइट एंड लेफ्ट साइड, आपके लोअर बैक में आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। आप लेटे लेटे बटरफ्लाई पोज में आप लेट जाएं, रिलैक्स मिलेगा। पीरियड्स के टाइम योगा नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे, आप क्योंकि पहले ही पेन में हो ना, वैसे क्या योगा करोगे? आप योगा नहीं करें, कपाल भारती कर लेते हैं लोग, वो नहीं करें। योगा आपको उल्टा इफेक्ट देगा, मतलब आपको योगा नहीं करनी, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को उस टाइम रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप योगा करोगे तो आपकी बॉडी और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी। हम ऑलरेडी इतना ब्लड लॉस कर रहे हैं उस टाइम, तो हमें क्या चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट 3 डेज़ मैं अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल मना करती हूँ, आप लोग क्लास में नहीं आएंगे, आप बस रिलैक्स करें, ट्राई करें जितना फूड इनटेक घर का हो। प्रेरणा जी, ऐसा बोला जाता है कि एक लेडी लेडी की दुश्मन होती है,
ऐसी कहावत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया में बोला जाता है ऐसा। और ऐसा बोला जाता है कि जब जैसे नई-नई लड़की घर में आती शादी करके, तब उसको पीरियड्स में पेन होते हैं। उसको चाहिए रिलैक्सेशन, पैम्पर होना चाहिए, बट बहुत सारी सास, वो कहती है इसमें क्या है? ये तो हमको भी होता है, सबको होता है, तो क्या नई बात है? काम करो चलो। जी, जी, बिल्कुल। ये राइट है, ये रॉन्ग है? तो उन सब सास के लिए क्या मैसेज है आपका? उन सब के लिए, मेरी सास के लिए नहीं है, तो उन सब के लिए है। तो बच गए आप आज। मैंने पहले अपने आप को सिक्योर कर लिया, तो उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि सर देखो, शादीशुदा होके काम करना बहुत ज़रूरी है, आप नहीं लेट सकते, एक्चुअल बात है। अगर कोई घर पे मेहमान हो, आप डाउन हो, स्टिल आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको क्या भाई रूड है, ये कैसी बहू? कैसी है? गेट बंद करके लेट गई, लोग आए हैं, स्टिल आपको निकलना पड़ता ही है। ये मानसिकता तोड़नी पड़ेगी, मतलब बहुत रूढ़िवादी मानसिकता है, इसको आप तो उस बाहर चीज़ को निकालना। तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ ना, आपके माध्यम से भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ये मानसिकता को नहीं करना भैया, कि अगर कोई पेन में है तो उसको तो हुँ, पहले तो ठीक है, वो शी इज इन पेन। या अब कोई बाहर का व्यक्ति आके ये नहीं बोल सकता कि अच्छा वो अच्छा अंदर दरवाजे बंद है। अब हुँ। आप बताओ, आपकी विचारधारा बताओ इसमें। सर मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या होता है, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है, वो खुद गेट बंद कर देते हैं। वो पहले बोल देते हैं कि वो 2-3 दिन काम नहीं करेगी। अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है, तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरी लाइफ में है, मुझे पता है कि अगर मैं कभी वीक होती हूँ या मुझे रिलैक्सिंग की ज़रूरत है, मैं पीरियड्स में हूँ, मुझे बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं, बेसिकली मुझे बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं। सो मैं बस एक हॉट पैड के साथ लेटी रहती हूँ। मेरे हस्बैंड दूध लाते हैं, खाना लाते हैं, सब लाते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी, कोई ऐसे नहीं कहता कि तुम कुछ करो। अगर हर घर में कोई ऐसा हो, तो लड़की के लिए बहुत सिंपल हो जाएगी लाइफ। हम्म उसके दिमाग से सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। वरना वो सोच-सोच के परेशान है, अच्छा सब लोग आए हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। वो अपनी बॉडी से भी परेशान है और घर के कामों से भी परेशान है। हम्म आप जितना ट्राई कर सकते हो अपनी पार्टनर को जितना हेल्प कर सकते हो उस पीरियड में आप ट्राई करो, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत पेन में होती है। वो आपको नहीं बता सकती वो किस पेन से जा रही है। आप उस चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे। एज़ अ मैन आप नहीं समझ पाओगे एज़ अ मेल। ऐसे समय कोई नहीं समझ सकता, बस नहीं समझ बोलते सब है कि अरे हाँ हाँ बस समझ में आ रहा है। वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ऐसा होता है कि आपके जो क्रैम्प्स है, आपको ऐसा लगता है अंदर से कोई आपको बहुत नोच रहा है हम्म और कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक मिल रहा है। एक होता है कि दर्द हो रहा है, चल ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू आपको वो चीज़ झेलनी पड़ रही है, 2 दिन तक झेलनी पड़ रही है। तो आप उस पेन में हो और साथ-साथ ब्लड लॉस। आप सोच सकते हो वो कंडीशन क्या है। तो लड़की के लिए अगर लड़की के साथ ऐसा कोई पार्टनर है जो उसको हेल्प करता है चीज़ों में, तो वो ठीक है। अगर वो नहीं करता तो मैं ये बोलूँगी कि गाइज़ आप लोग अपनी वाइफ़ को जितना सपोर्ट कर सकते हो उस टाइम करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आपके भरोसे इस घर में आई है, तो वो ट्राई करेगी कि आपसे कि आप समझो, अंडरस्टैंड करो। अगर कोई-कोई होता है वो कहता है कि क्या है, कुछ नहीं है, चलो जाओ काम करो। वो ऐसे होता है। मैं सोचती हूँ यार ये क्या इंसान है, इंसान ही है। उनको पेन नहीं होता है क्या? उनको नहीं दिखता जब उनको अगर एक मेल को फ़ीवर हो जाता है वो पड़ जाते हैं, उनको उतना पेन भी नहीं सह पाते वो। वो कहते हैं कि भई मेरे को रिलैक्स करने दो, मुझे फ़ीवर है। उसकी वाइफ़ पूरा दिन उसके पीछे लग जाती है कि मैं करूँगी तुम लेटो, मैं हूँ यहाँ पे 12-1-2 बजे तक भी बैठे रहेगी वो। बट जब लड़की पेन में तो आप क्यों नहीं कर रहे? एक वाइफ को चाहिए ही क्या, सबसे ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट ही तो चाहिए, इमोशनल सपोर्ट। वो भी 5-6 दिन के लिए, बाकी तो तुम तुम्हारा काम करो। 5-6 दिन के लिए भी नहीं चाहिए सर, बस फर्स्ट 3 डेज़ के लिए वो चाहती है कि थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा-सा मैं आराम कर लूँ, तुम थोड़ा देख लो, बस इतना। कि तुम कभी पानी पूछ लो, कभी कुछ पूछ लो, पूछना भी है तो ठीक है, बट इतना है कि आप बस देख लो कि सब कुछ सही है ना, क्योंकि उसके माइंड में घर भी चल रहा है, अपना काम भी चल रहा है। और जो कॉर्पोरेट में जो बिज़नेस में है, जो अपना बिज़नेस सँभाल रही है, वो तो वैसे भी छुट्टी नहीं कर सकती। वो जा रही है, वो काम भी कर रही है, फिर घर भी आ रही है, बच्चा भी देख रही है और आप क्या कर रहे हो उस टाइम? आपका सपोर्ट ही तो चाहिए उससे और कुछ नहीं। कि वो आए तो कभी आप बोल दो कि पानी चाहिए, दे दूँ? चाय चाहिए, दे दूँ? उससे कोई मेल ईगो हर्ट नहीं होती। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो काम करता है वो मेंटल सपोर्ट सिस्टम काम करता है। अगर किसी ने किसी को मेंटली सपोर्ट कर दिया ना, पूरी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है आदमी की। आप बिल्कुल, कि मैं हूँ यहाँ पे, तू कर, वो वाला सपोर्ट। हम्म। अच्छा मैम,
आज का एक लास्ट सवाल आपके लिए कि अगर आपसे कोई क्लासेस लेना चाहे, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो आपका नंबर शेयर कर दो पहले तो सबको। कैसे मिले आपसे? बिल्कुल सर, मैं पर्सनल क्लासेस भी प्रेफ़र करती हूँ, अगर आप पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं, आप ग्रुप सेशन ले सकते हैं। पर्सनल सेशन में ये होता है कि आपको वन टू वन इंटरेक्शन ज़्यादा मिलता है, ग्रुप सेशन में सबका ही इंटरेक्शन होगा, ठीक है? एल्स आप नंबर मैं शेयर कर दूँ? आप कर दो, आपको बहुत फ़ोन आने लग जाएँगे। ऐसा करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी स्टे फिट आर्या के नाम से, स्टे फिट फिट आ आर्या। गया। या स्टे फिट आर्या नाम से आप मेरी प्रोफाइल में जाएँ, आप प्रोफाइल में जाएँगे तो आपको लिंक दिख जाएगा कि आप कहाँ मैसेज कर सकते हैं, कहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास चला जाता है, ठीक है? बहुत ईज़ी वे है टू कॉन्टैक्ट मी। आप ईज़िली आप व्हाट्सएप करें, आप अपनी क्वेरी बताएँ, आपको क्या दिक्कत है, हम उसको रिज़ॉल्व करने का पूरा-पूरा ट्राई करते हैं, हेल्दी वे में हमेशा। मैं कोई प्रोडक्ट कुछ भी रिकमेंड नहीं करती, घर की सारी चीज़ें ही होगी और कहते हैं ना कि डाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ नहीं, आप घर की चीज़ों से ही सही हो जाओगे। तो आलू का पराठा खाओ, वेट कम करो और एन्जॉय करो। एन्जॉय करो, नो वरीज़, कोई दिक्कत नहीं। हेल्दी डाइट मीन्स हेल्दी फैट, हेल्दी डाइट सब करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी। थैंक काफ़ी यू सर। एन्जॉयबल शो, आपको अच्छा लगा हो, आपको कंफर्टेबली फ़ील कराया हमने। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपने कम्फर्ट आपकी टीम मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आपकी टीम बहुत हम्बल है, बहुत पेशेंस के साथ मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे उनसे, आप कभी पूछना। उनको बहुत डिस्टर्ब किया बट उन्होंने हमेशा यही करा है कि जब भी मुझे ज़रूरत हुई है तो उन्होंने आंसर किया है, कोई भी टाइम हो। कल मैंने रात को आई थिंक 9-10 बजे मैसेज या कॉल किया होगा तब भी वो अवेलेबल थे, उन्होंने कॉल किया वो भी फीमेल, हुँ। लाइक एक होती है ना फीमेल जो अपने घर के काम में इतनी बिज़ी लेकिन स्टिल उन्होंने रिस्पॉन्स किया, उन्होंने बोला कि अच्छा आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी आपकी टीम बहुत हार्ड वर्किंग है और आप बहुत पोलाइट है, मुझे बहुत हेजिटेशन थी बट आपने काम करी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेरणा जी। बहुत बढ़िया।